मिस्टर इंडियन एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग शार्क बैट। मूवी की स्टार्टिंग में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम टॉम, नेट, मिली, टाइलर और ग्रेग है। ये सब पार्टी करने के लिए बीच पर आए हुए थे। ये सब लोग यहाँ पर डांस करते हैं, बियर पीते हैं, लेकिन इनकी बियर खत्म हो जाती है। नेट बार में बियर लेने के लिए जाती है, तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है कि उसके पास एक भिखारी आ जाता है। नेट उसे कुछ पैसे दे देती है और उससे खाने के लिए भी पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो नेट को अपने पैर दिखाता है और कहता है कि उसे शार्क ने काटा था। इतने में वहाँ पर नेट के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। भिखारी उन सबसे वहाँ पर संभल कर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहे हैं। नेट मिली से कहती है कि उसे नींद आ रही है, लेकिन मिली कहती है कि आज शाम को हमारी फ्लाइट है और शाम तक हम खूब मज़े करेंगे, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर नेट रेडी हो जाती है। तभी ग्रेग सबसे कहता है कि यहाँ पर 2 जेट स्काई हैं, क्यों ना हम इन जेट स्काई पर ड्राइव लेने के लिए चले। लेकिन जेट स्काई का ओनर यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए टॉम और टाइलर लॉक तोड़कर अंदर से इनकी कीज ले आते हैं और फिर ये सब सी ड्राइव पर निकल जाते हैं। एक जेट को टाइलर और दूसरे को ग्रेग चला रहा होता है। ये दोनों लोग बहुत गंदे तरीके से जेट स्काई को चलाकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, इसलिए एक बार इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर ये दोनों लोग दोबारा से ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस बार इनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब समुद्र में गिर जाते हैं। इनमें से 2 लोगों को चोटें भी आती हैं। टाइलर को हल्की सी चोट लगती है, लेकिन ग्रेग का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। आमने सामने की टक्कर होने की वजह से एक जेट स्काई डैमेज होकर समुद्र में डूबने लगती है। ये सब दूसरे जेट स्काई के पास आ जाते हैं। टॉम जेट स्काई के ऊपर चढ़कर ग्रेग को भी ऊपर खींच लेता है। ये सब ग्रेग को हॉस्पिटल ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो जेट स्काई भी स्टार्ट नहीं होता। वो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। अब ये सब यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सफाई कर्मचारी समुद्र किनारे आकर सफाई करने लगता है। इधर नेट मिली के फ़ोन की डिस्प्ले पर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, ताकि कोई उन्हें देखकर बचाने के लिए आ सके। तभी टॉम कहता है कि हम बह रहे हैं। वहाँ पर एक टावर था जो कि अब दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि अब मिली के फ़ोन पर सिग्नल आ गया हो। नेट सिग्नल चेक करने लगती है तो उसे टॉम और मिली की रोमांस वाली फ़ोटोज़ दिख जाती हैं। टॉम उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन समुद्र में गिर जाता है। टॉम फ़ोन लाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और लकीली उसे फ़ोन मिल जाता है। वो फ़ोन लाकर मिली को दे देता है। मिली नेट से कहती है कि वो बहुत नशे में थी और वो नेट को सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि टॉम शायद और लड़कियों के साथ भी ऐसा कर चुका है। तभी टाइलर टॉम से एक बोट के बारे में बताता है जो उसने यहाँ आते वक्त रास्ते में देखी थी। वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर उससे मदद मांग सकता हूँ। सब लोग मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ और वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, तभी मिली को समुद्र में एक शार्क दिखाई देती है जो कि टाइलर की तरफ ही जा रही थी। ये देखकर मिली और बाकी सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर टाइलर को शार्क के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे आवाज़ नहीं पहुंचती और टाइलर और शार्क दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर टॉम मिली से कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो शार्क ही थी? मिली कहती है कि मैंने कभी शार्क को नहीं देखा। तभी वो शार्क टॉम के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, जो कि इस वक्त पानी में होता है। टॉम तुरंत जेट स्काई पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो सब पानी में गिर जाते हैं। टॉम जल्दी से मिली को जेट पर पहुंचाकर जैसे ही नेट और ग्रेग को बचाने की कोशिश करता है, तब तक वो शार्क ग्रेग पर अटैक करके उसे खाने लगती है। नेट के हेयर ग्रेग की वॉच में फंस जाते हैं, इसीलिए वो भी साथ में बहने लगती है। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद ग्रेग की वॉच उसके हाथ से खुल जाती है और नेट भी जेट स्काई पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ टाइलर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस बोट तक पहुंचने के लिए तैर रहा है और फाइनली उसे वो बोट दिख जाती है और उस बोट के अंदर एक आदमी भी होता है। टाइलर उसको काफ़ी आवाज़ लगाता है, लेकिन वो नहीं सुन पाता। तभी टाइलर को पानी में कुछ महसूस होता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से उस आदमी को आवाज़ मारने लगता है। तभी शार्क उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से खा जाती है।
अब फिर से हम टॉम, नेट और मिली को देखते हैं। टॉम एक बार फिर से उस जेट स्काई को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। शार्क भी जेट स्काई के आसपास ही घूम रही होती है। तभी नेट को समुद्र में एक लाइट दिखाई देती है। नेट और मिली टॉम को उसके पास जाने के लिए कहते हैं। टॉम पानी में उतरकर कुछ दूर जाता है, लेकिन वो डरकर वापस आ जाता है। इसके बाद नेट पानी में उतरकर लाइट की तरफ जाने लगती है। जब वो लाइट के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। नेट उसे पलट कर देखती है तो वो एक इंसान की लाश होती है जिसे शार्क ने मारा था। नेट बहुत घबरा जाती है और तुरंत जेट स्काई पर वापस आ जाती है। अब वो तीनों पूरी रात जेट स्काई पर गुजारते हैं। सुबह को ये लोग जब सोकर उठते हैं तो डेड बॉडी तैरती हुई उनके पास ही आ जाती है। नेट कहती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी शार्क का खाना बन जाएंगे या फिर भूख प्यास की वजह से मर जाएंगे। तभी उन्हें वहां पर कुछ लकड़ी तैरती हुई दिखाई देती है जिन्हें वो लोग उठा लेते हैं। नेट उस डेड बॉडी से लाइफ जैकेट को उतारकर मिली को पहना देती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब ये तीनों लकड़ी के टुकड़ों से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो शार्क फिर से उन पर अटैक कर देती है। एक बार तो वो उससे बच जाते हैं, लेकिन दूसरी बार शार्क टॉम के पैर को घायल कर देती है। नेट कहती है कि हमें कुछ भी करके इसको ठीक करना होगा। अब ये लोग फिर से एक बार इस जेट स्काई को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वही शार्क आ जाती है। वो बोट के चारों ओर घूमकर वापस पानी में चली जाती है और फिर जेट स्काई में नीचे से बहुत जोरदार टक्कर मारती है और ये तीनों लोग पानी में गिर जाते हैं। शार्क फिर से टॉम को निशाना बनाती है। इस बार वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। नेट टॉम को जल्दी से जेट स्काई पर ले आती है। उसके बाद वो मिली को भी ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी शार्क नीचे से आकर मिली को पकड़ लेती है और उसका नीचे का हिस्सा काट कर खा जाती है। अब जेट स्काई पर सिर्फ नेट और टॉम बचे हैं। नेट सोचती है कि वो कुछ भी करके यहाँ से जरूर निकलेगी। वो फिर से जेट स्काई को ठीक करने की कोशिश करती है। वो उसके फाइबर कवर को तोड़ती है जिसके नीचे जेट स्काई के कनेक्शन होते हैं और नेट को वहाँ से फॉल्ट मिल जाता है। उसको ठीक करने के लिए नेट पास में पड़ी हुई लाइफ जैकेट में से कुछ लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है। वो नेट पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन नेट भी जेट स्काई के फाइबर कवर का नुकीला टुकड़ा शार्क के मुंह पर मार देती है। इसमें शार्क और नेट दोनों घायल हो जाते हैं। नेट वापस आकर जेट स्काई को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और इस बार वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन शार्क भी उनका पीछा कर रही होती है। उस जेट स्काई की गैस भी खत्म हो रही है और नेट को किनारा भी नजर आ गया था, लेकिन जेट स्काई की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि इसमें गैस लगभग खत्म हो चुकी है। टॉम सोचता है कि हम दोनों इस जेट स्काई पर किनारे तक नहीं जा सकते, इसीलिए वो नेट को आई लव यू बोलकर समुद्र में कूद जाता है और नेट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेट उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क टॉम को खा जाती है। अब नेट अकेले ही धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किनारे पर पानी के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनसे जेट स्काई टकरा जाती है और नेट पानी में गिर जाती है। नेट जल्दी से किनारे की तरफ तैरने लगती है। इधर शार्क भी उसके पीछे पीछे तेजी से आ रही थी, लेकिन नेट शार्क से बचने के लिए दो पत्थरों के बीच से निकलती है और शार्क वहां से नहीं निकल पाती, वो फंस जाती है। इसीलिए नेट की जान बच जाती है और वो किनारे तक पहुंच जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।